Good morning students, class 8 chapter 3rd civics. Now I am going to discuss about the union executive. Our next topic is the union executive. To run the government, a group of people are required who can take all the vital decisions. देखो गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है. We need a group of people. ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को चला सकें, गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसी सारे डिसीजंस को ले सकें. सच ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव. और इन्हीं लोगों को मतलब इन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कलेक्टिवली. इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वर्ड यूज़ होता है एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल कंप्राइजेज द प्रेजिडेंट. अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग शामिल हैं यूनियन लेवल पर? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो अगर हम ये बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो अगर हम यूनियन लेवल यानी सेंट्रल लेवल पर देखें तो एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की. बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल देयर इज एन ऑफिशियल हेड, ए रियल हेड एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर. देखो चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात करें चाहे हम स्टेट लेवल की बात करें, दोनों ही लेवल पर एक ऑफिशियल हेड होता है जो काम करता है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ या गवर्नमेंट को चलाने के लिए. एक रियल हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स होते हैं, ये नंबर ऑफ़ मिनिस्टर क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज से. जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर है यानी कि शिक्षा मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हैं, सुरक्षा मंत्री हैं. ये तमाम कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर में आ जाते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. द प्रेसिडेंट एट द सेंटर एंड द गवर्नर एट द स्टेट लेवल प्ले एन आइडेंटिकल रोल. मैं आपको बता दूं, अगर हम यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पर गवर्नर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किस तरह से देखते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन. जो प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होते हैं. और प्रेसिडेंट को इसके अलावा क्या कि ये नॉमिनल हेड भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन. यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन, तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट. द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास. However, since India has adopted a parliamentary system of government, हम सब जानते हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, इसलिए जो भी रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. इसलिए प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड कहा जाता है. तो रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज ऑल पावर. लेकिन प्रेसिडेंट को क्या है, तो तमाम पावर प्रेसिडेंट के पास होती है. प्रेसिडेंट को करना क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपने तमाम कामों को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद ही करता है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ प्रेसिडेंट एक्सरसाइज देयर पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्सन मस्ट बी. भारत का प्रेसिडेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान के अंदर ये तमाम क्वालिफिकेशन पाई जानी चाहिए. वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए. क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर के लिए वो क्वालिफाइड हो. शी ही मस्ट आल्सो होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट. वो अंडर सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, वो किसी भी तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में किसी भी तरह की कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हो. शी ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो. अगर किसी इंसान के अंदर ये क्वालिफिकेशन ये क्राइटेरिया कोई इंसान फुलफ़िल करता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए, भारत के प्रेसिडेंट के लिए वो ऑक्यूपाई है. नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज.
जो भारत का प्रेसिडेंट है, भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें एमपीज़ कहा जाता है। इसके अलावा जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ होती हैं, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना, वो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट या प्रेसिडेंट का सिलेक्शन या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट बाय कास्टिंग देयर वोट, और ये लोग अपने वोट के द्वारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेन्योर। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। प्रेसिडेंट को 5 सालों के लिए चुना जाता है। एंड कैन बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म। प्रेसिडेंट को दोबारा, यानी कि एक इंसान को दोबारा भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट किया जा सकता है, अगर उनका काम करने का जो भी टाइम पीरियड है अगर वो एक्सेलेंट होता है तब। ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस बाय एड्रेसिंग अ लेटर ऑफ रेजाइनेशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि अगर वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन देना चाहें तो वो रिज़ाइन दे सकते हैं। इसके लिए वो जो भी उनका रिज़ाइनेशन लेटर होता है वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। हु देन कन्वेंस द लेटर टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट उस लेटर को लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर कॉल्ड इम्पीचमेंट। और प्रेसिडेंट को किस तरह से हटाया जा सकता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है, उसके ज़रिए हटाया जा सकता है। इस प्रोसीजर को कहा जाता है इम्पीचमेंट। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ 5 लाख। प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलती है हर महीने? 5 लाख। शी इज़ एंटाइटल टू अदर अलाउंसेस। इसके अलावा उन्हें दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं एज परमिसिबल बाय लॉ इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वक्त ब वक्त उन्हें दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो सैलरी के साथ साथ ये तमाम बाकी अलाउंसेस भी प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पीचमेंट। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को आप क्यों हटा सकते हैं? प्रेसिडेंट को एक तरीके से हटाया जा सकता है, वो तरीका कहलाता है इम्पीचमेंट। लेकिन कब? अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने संविधान का उल्लंघन किया है, तभी प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की पोस्ट से इम्पीच किया जा सकता है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड बाय आउदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से शुरू किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में क्या क्या स्टेप शामिल हैं वो हम देख लेते हैं बेटा। स्पेसिफिक चार्जेस हैव टू बी ब्रॉट अगेंस्ट हिम। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट स्पेसिफिक चार्जेस साबित हो चुके हों और उसको हाउस की 2/3 मेजोरिटी मिल चुकी हो, यानी कि 2/3 मेजोरिटी, हाउस की 2/3 मेजोरिटी के ज़रिए प्रेसिडेंट पर लगाए गए चार्जेस साबित हो चुके हों। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। दूसरा जो हाउस है वो प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ लगाए गए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन हाउस आल्सो पास अ रेजोल्यूशन, और जो हाउस प्रेसिडेंट पर लगाए गए चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कर रहा है, छानबीन कर रहा है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक रेजोल्यूशन पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो प्रेसिडेंट को फिर अपने पोस्ट से हटना पड़ता है। सस्टेनिंग द चार्जेस, द प्रेसिडेंट इज़ रिमूव। तो प्रेसिडेंट को क्या होता है? अपने पोस्ट से रिमूव होना पड़ता है। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन सी पावर्स हासिल है? एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर एंड डेलिनेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर सम पावर विच आर given by the Constitution of India to the President of India. हमारी है फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर। ऑल द डिसीजंस आर कैरीड आउट इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। शी ही मस्ट बी केप्ट इन्फॉर्म ऑफ ऑल द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट के जो भी डिसीजन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए कैबिनेट को लेकर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे किसके नाम पर लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है।
द प्रेजिडेंट में आल्सो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। के अलावा प्रेजिडेंट को अधिकार है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। शी ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रेसिडेंट रिसीव द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेटिक पर्सनल ऑफ द फॉरेन कंट्रीज एज वेल। प्रेसिडेंट को ये अधिकार है जब भी कोई एम्बेसडर आते हैं, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं हिंदुस्तान, तो उनको रिसीव करने का अधिकार भी किसको है? प्रेसिडेंट को होता है। ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, और सारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। उनमें कौन कौन शामिल हैं? शी ही अपॉइंट, प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाकी दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। स्टेट के गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का, भारत के अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, एम्बेसडर एंड द डिप्लोमेटिक पर्सनल ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑल अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्रेसिडेंट एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बेटा फाइनेंशियल पावर। द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट इज डन बाय द नेम ऑफ द, पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही पेश किया जाता है। फॉर द मनी बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, हम अभी बताया था आपको मैंने लास्ट वीडियो में कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। आ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन उस मनी बिल को भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। फाइनेंस कमीशन आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। के अलावा जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की जाती है वो भी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। हर 5 साल के बाद जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की जाती है उसको अपॉइंट करने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बेटा हमारा लेजिस्लेटिव पावर। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी हैं? प्रेसिडेंट एड्रेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आफ्टर इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है उसको एड्रेस करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। शी ही हैज़ द पावर टू समन एंड क्लोज द सेशन, पार्लियामेंट के सेशन को क्लोज करने या उसको समन करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। इसके अलावा पार्लियामेंट के हाउसेस की, दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलाना, और डेडलॉक की सिचुएशन हो जाती है तो जो है डेडलॉक की सिचुएशन को दूर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन बुलाने का अधिकार भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम अ लॉ, कोई भी बिल जो पार्लियामेंट से पास हो चुका है वो बिल उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर ना हो। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, इसके अलावा किसी भी मैटर पर ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास है। विच हैव द इफेक्ट ऑफ लॉ वैन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। मान लीजिए अगर पार्लियामेंट कभी सेशन में नहीं है तो कोई भी लॉ वगैरह से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उस पर ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट कैन एन अपील फॉर मर्सी रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ अ ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन सेंटेंस बाय द कोर्ट विद इन द इंडियन टेरिटरी। शी ही कैन इवन चेंज अ डेथ सेंटेंस। प्रेसिडेंट को जुडिशियल पावर कौन सी है? अगर मान लीजिए कोई इंसान रहम के लिए प्रेसिडेंट के पास अपील करता है, जो भी कोर्ट ने डिसीजन लिया है, तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सज़ा मौत या फांसी की सज़ा है तो उसको उम्र कैद में बदल सकते हैं। ये सारे अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, यही कहलाते हैं जुडिशियल पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट है बेटा हमारा इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट हैज़ सर्टेन इमरजेंसी पावर्स टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। मान इन द सेंटर एज वेल एज अगर स्टेट या सेंटर में किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं। वो इमरजेंसी पावर क्या है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। देयर कैन बी इमरजेंसी, 3 तरह की सिचुएशन होती है। इमरजेंसी पावर किस तरह के? 3 हैं। नेशनल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। पहला नेशनल इमरजेंसी। इफ़ द प्रेसिडेंट थिंक दैट द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटन्ड बाय अ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म रेबेलियन। अगर प्रेसिडेंट को कभी ऐसा लगता है कि देश की कंट्री की सिक्योरिटी को ख़तरा है, किसी भी एक्सटर्नल बाहरी मुल्क से वार का ख़तरा है या जो इंटरनल आर्म रेबेलियन है उससे किसी भी तरह का ख़तरा है, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी या एंटायर पूरे देश में
स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कब होता है? जब नेशनल सिक्योरिटी को किसी तरह का खतरा हो। ब्रेक डाउन ऑफ स्टेट मशीनरी, ये दूसरी इमरजेंसी है। प्रेसिडेंट इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट बीइंग रन इन द अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो शी ही कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट को अधिकार है वो कि स्टेट में स्टेट इमरजेंसी या इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट है हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस। इफ़ द प्रेसिडेंट थिंक द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेन, कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और फाइनेंशियल मैटर्स में किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क का फाइनेंस बजट ख़त्म हो गया है, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस से देश जूझ रहा है और इससे पूरे देश को खतरा है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो देश में यानी कि भारत में या कंट्री में मतलब नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी विच कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दी क्राइसिस सिचुएशन। अगर हालात ख़राब हैं तो ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं जो प्रेसिडेंट देश में लगा सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।